नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का नव प्रवेशित विद्यार्थियों का इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जिस उद्देश्य के लिए आपने इस सब्जेक्ट में इस विषय में प्रवेश लिया है वो आप उस उद्देश्य में सफल हों, क्योंकि आप सौभाग्यशाली भी है कि राजकीय विधि महाविद्यालय में आपका प्रवेश हुआ। 132 की लिस्ट में आपका नाम आया, क्योंकि सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश पाना आपकी पूर्व में जो शिक्षा अर्जन की उसका प्रतिफल है। ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि LLB में 100% प्लेसमेंट होता है। आप इस प्रोफेशन से जुडिशल सर्विस में जा सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, बैंक में स्पेशल ऑफिसर के पद पे जा सकते हो, या फिर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हो, और कुछ नहीं तो आप अधिवक्ता तो बनोगे ही सही। तो हम बात करेंगे जिस विषय का मैं अध्यापन कराऊंगा वह है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का अध्यापन कराने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बहुत से विद्यार्थी आप में कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे जिन्होंने पूर्व में भी इसका अध्ययन किया, लेकिन जो विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए ये विषय बिल्कुल नया है। तो हम बात करते हैं कि संविदा में पढ़ाऊँगा आपको संविदा विधि सेकंड, जिसमें मुख्य विषय गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, एजेंसी और क्षतिपूर्ति जैसे विषय पे अपन गहन अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि संविदा क्या होती है। संविदा क्या होती है, इसके लिए एक भारतीय संविदा अधिनियम 1872 बना हुआ है, जिसमें संविदा की परिभाषा दी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम में जब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H की बात करते हैं तो वो कहता है कि वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वह संविदा है। क्या संविदा है? वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। इसके साथ में धारा 10 है जो कहती है कि सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया हो और जिसे अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया हो। मतलब संविदा होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कि जो व्यक्ति संविदा कर रहा है वो सक्षम पक्षकार होना चाहिए। इसमें एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि व्यापारिक प्रथाएं प्रारंभ से रही, उसके लिए प्रत्येक क्षेत्र विशेष में अपनी विधि रही, लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में तो इससे पूर्व भी विधि रही होगी। ये तो है नहीं कि अंग्रेज आने के बाद या 1872 से पहले व्यापार होता ही नहीं था। व्यापार तो मुगल काल में या फिर उससे पहले गुप्त काल या मौर्य काल या वैदिक काल, उसमें भी व्यापार तो हुआ करता था। तो उस व्यापार में कोई ऐसी परेशानी नहीं आए जहाँ डिस्प्यूट पैदा हो तो उस डिस्प्यूट का निस्तारण कैसे हो, इन चीज़ों के लिए एक विधि की आवश्यकता प्रारंभ से रही और प्रारंभ से ही विधि रही। इसके संबंध में अगर आप बात करो कॉन्ट्रैक्ट भागीदारी के संबंध में तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है कि समवामेन वाणिजा लाभाय कर्मे कुरुताम लाभा लाभो यथा द्रव्यम यथा वा संविदा करतो। मतलब तो व्यापारियों के समुदाय द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए जो व्यापार किया जाता तो लाभ हानि का बंटवारा संविदा में वर्णित अनुपात में होगा। यदि इस बात के लिए संविदा नहीं है तो जिस पक्षकार ने जिस अनुपात में पैसा लगाया है लाभ और हानि का बंटवारा हो जाएगा। तो इससे तात्पर्य है कि विधि तो प्रारंभ में भी रही होगी, लेकिन ये इतना हो सकता है कि क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में विधि का परिवर्तन, विधि का प्रचलन बदला होगा। 1872 में एक यूनिफॉर्म लॉ बना जो उस समय ब्रिटिश शासनकाल में बना और इसमें भारत में लागू हुआ।
वो आज भी लागू है। अब बात करते हैं कि व्यापार कौन कर सकता है, कि जो संविदा कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। तो सबसे पहले जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनकी सक्षमता आवश्यक है। सक्षमता 18 वर्ष या 21 वर्ष। 21 वर्ष जहाँ वो गार्जियनशिप में रहता है तो 21 वर्ष, अन्यथा 18 वर्ष। पाबंदी लगा दी कि कॉन्ट्रैक्ट 18 वर्ष से कम व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आप भारतीय संविधान की बात करते हो तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 323, 324, वहाँ पे भी जब आप वयस्क मताधिकार की बात करते हो तो वहाँ भी आपको मिनिमम 18 वर्ष में ही आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। यही चीज़ यहाँ पे होती है कि आप 18 वर्ष का होने के उपरांत आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है बात कि सक्षम पक्षकार के बाद दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। स्वतंत्र सहमति से मतलब ये है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनडू इन्फ्लू या फिर परपीड़न किसी माध्यम से उसकी स्वीकृति प्राप्त न की गई हो। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें विधिपूर्ण प्रतिफल हो और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। करार को अभिव्यक्त रूप से वॉइड घोषित न किया गया हो। ये सब आवश्यकताएं एक संविदा के लिए आवश्यक है। इसका आपको विस्तृत वर्णन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। मैं केवल आपको इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो इसका सार ये है कि सक्षम पक्षकारों वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा कहलाता है। और संविदा के लिए पहला जो आवश्यकता है वह सक्षम पक्षकार होंगे, दूसरा स्वतंत्र सहमति होगी, तीसरा विधिपूर्ण प्रतिफल होगा, चौथा विधिपूर्ण उद्देश्य होगा। ये चार चीज़ें मैंडेटरी है। और करार लिखित अनुप्रमाणित व रजिस्टर हो यदि विधि द्वारा अपेक्षित हो। अगर कहीं विधि के तहत आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस विधि में उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के जो विषय है जिसको अपन अध्ययन करेंगे। इसमें है क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, बेलमेंट, उपनिधान, गिरवी, भागीदारी अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स। अब थोड़ा थोड़ा इनका बात कर लेते हैं कि क्षतिपूर्ति इनोनिमिटी। इसमें क्या होता है कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है। मतलब संविदा के दो पक्षकार होंगे, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन देता है कि स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से अगर उसे कोई हानि होगी तो उसको बचाने का वचन दिया जाता है। एक होती है प्रत्याभूति जिसे कहते हैं गारंटी। तो गारंटी में सामान्य शब्द है गारंटी। अपन जैसे किसी दुकान पे जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने तो वो गारंटी नहीं तो वारंटी होती है। गारंटी में क्या होता है कि तीन पक्षकार होते हैं, तीसरा व्यक्ति जो संविदा के पक्षकार है एक पक्षकार की गारंटी देता है, प्रत्याभूति देता है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसके वचन का पालन नहीं करता तो उसके वचन के पालन की पूर्ति वो तीसरा व्यक्ति करेगा। इसके बाद आता है बेलमेंट, उपनिधान। उपनिधान एक ऐसी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ पर्पज के लिए संविदा पर माल प्राप्त किया जाता है और वो पर्पज पूर्ण होने के बाद वापस वो माल उसको लौटा दिया जाता है। जैसे आप टेंट का सामान खरीदने गए, टेंट का सामान शादी समारोह घर में और आप कुछ टेंट का सामान की आवश्यकता होती है, टेंट का सामान लेने गए तो सामान तो टेंट वाले का ही होगा, कुछ समय अवधि के लिए आप घर पे लेके आओगे, उसका किराए का भुगतान करोगे जिसे प्रतिफल कहते हैं। जो ही आपकी शादी खत्म हुई, आपका जो फंक्शन था वो कंप्लीट हुआ, टेंट का सामान वापस किसको, टेंट वाले को लौटा दोगे, यही उपनिधान कहलाता है। इसी तरह गिरवी, प्लेज, कोई व्यक्ति वचन की पालन के लिए या फिर धन की राशि के प्राप्त के लिए कोई चल संपत्ति गारंटी के रूप में रखता है तो वो गिरवी कहलाता है। एक होता है एजेंसी।
तो एजेंसी के अंतर्गत क्या होता है कि लॉ में एक चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है तो वो कार्य उस व्यक्ति का ही माना जाता है। जो एजेंसी होती है इसमें यही होता है कि सामान्य अपन व्यापार की भाषा में बात करें, जैसे बहुत सी कंपनियां होती है और उसके एजेंट तैयार कर देती है, एजेंसी ले लेता है कोई छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी, फिर वो व्यापारी एजेंट नियुक्त करता है, वो उसका सब एजेंट नियुक्त करता है। इन सब का अध्ययन एजेंसी में करेंगे। इसके बाद आता है पार्टनरशिप। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। मान लो किसी व्यक्ति ने कोरोना से पहले कोई बिजनेस प्रारंभ किया, कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया, बिजनेस चला नहीं, पैसे भी खत्म हो गए, तो वो व्यक्ति कोई बड़ा व्यापार करने के लिए दूसरों व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसे। तो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं लाभ के लिए तो पार्टनरशिप कहलाती है। इसी तरह एक और एक्ट है सेल्स ऑफ गुड माल विक्रय अधिनियम। इसमें आप पढ़ोगे क्रेता विक्रेता क्या है, क्रेता सावधान क्या होता है, क्रेता के अधिकार, विक्रेता के अधिकार, ये सब आप माल विक्रय अधिनियम में पढ़ोगे। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का अपन अध्ययन करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।